तेजस तेजस स्ट्राइक संभालेंगे और मधुर नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। मधुर स्ट्राइक पर है, सॉरी मधुर स्ट्राइक पर है क्योंकि एंड इस तरफ का है, पवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी होगी। मधुर स्ट्राइक पर है, तेजस नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। और 1000 रुपए का इनाम जीतने वाले सनी डोलकर गेंदबाजी का क्रम संभाले हुए राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद नए मुकाबले की और फुल टॉस रहती हुई गेंद थी, क्या स्वीप शॉट खेल दिया है इस गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, अंपायर का इशारा। अपने इरादों को जाहिर किया बल्लेबाज ने, शुरुआत हुई शानदार, 4 रन। अगली गेंद इस मरतबा फुलर लेन की गेंद लेकिन ऑफ साइड के बाहर की, उसे खेल दिया मिड ऑफ रीजन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 2 गेंदों के बाद 5 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत यहां पर मधुर के जरिए हुई। मधुर ने पहली मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। और अब तेजस आए हैं, अंपायर से गार्ड लेने के बाद फील्ड का मुआयना कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि वो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सा इलाका है, वो कौन सी जगह है जहां मैं गेंद को पहुंचा दूं। सनी डोलकर पहले मैच में 1 विकेट लिया था उन्होंने, 1000 रुपये भी कमाए थे। क्या इस मैच में वो अपना जलवा दिखाते हैं या नहीं। तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट, ये उनकी गेंद विकेटों पर पहुंचे और इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए, गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर का कांटा बदलती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची बिना किसी रन के। स्कोर रुका हुआ है 5 रन, खाता खोलना बाकी है अभी भी तेजस को। तेजस एक दरमियाने कद के खिलाड़ी हैं, अपने हाथों में बल्ला संभाले हुए, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी पहले मुकाबले में उन्होंने की थी। वही तेजस अब सनी की अगली गेंद का सामना कर रहे हैं। ओ हो, क्या गेंदबाजी है, क्या गेंदबाजी का नमूना है, तेज रफ्तार सीधी गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची, फिर से डॉट बॉल। 5 रन, पहली गेंद पर चौका लगने के बाद जिस तरह से कमबैक किया है सनी डोलकर ने, लगता है कि वाकई में वो अपने पूरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे तजुर्बे और पूरे अपने जिंदगी के निचोड़ को यहां पेश कर रहे हैं। फिर से ऊंची गेंद, लेकिन इस मरतबा खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। इस मरतबा उसको कि भाई अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा डीजे बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अगली गेंद इस मरतबा उछाल कर खेल दिया, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर उस गेंद के पीछे आ रहे, क्या गेंद बाउंड्री तक पहुंचेगी। इसी तरह बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए हैं और अंपायर का इशारा 4 रन का। ये पहला ओवर मिक्स ओवर था जिसमें पहले ओवर पहली गेंद पर चौका लगा, फिर उसके बाद 1 सिंगल, फिर 2 डॉट बॉल के साथ अच्छा कमबैक किया, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर जिस तरह से 2 शॉट लगाए तेजस ने, पहले 6 बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद, फिर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन, वो उन्होंने बता दिया कि भाई सनी, आप कितने भी सूरज की तरह चमकने वाले हो, अगर मैं चमकूंगा तो आपकी चमक मान पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। और उन्होंने अपने 2 शॉट के जरिए जाहिर भी कर दिया। 15 रन, कोई विकेट नहीं। इस वक्त खेल रहे हैं पीपी स्पोर्ट्स मिठेखार के बल्लेबाज मधुर और तेजस। मधुर खेल रहे हैं 5 रन बनाकर, 10 रन बनाकर खेल रहे हैं तेजस। और अब आए हैं पहली मैच के मैन ऑफ द मैच। सुपर 14 श्रमेश, श्रमेश आए हैं पहली मैच के मैन ऑफ द मैच। आपको याद होगा इन्होंने गेंदबाजी से भी करामत दिखाई थी और बल्लेबाजी करते हुए हैट्रिक 6 लगाए थे, 1 ओवर में कुल मिलाकर 4 छक्के उन्होंने जड़े थे। उनकी ये पहली गेंद ओवर पिच रहती हुई गेंद थी, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, क्या फील्डर उसे गैदर करते, यस, व्हाट अ गुड कैच, इट्स लुकिंग लाइक वेरी इजी बट नॉट
विकेट पहली गेंद पर हासिल करने में कामयाब हुए श्रमेश को ज्यादा बूस्ट भी मिला होगा क्योंकि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे वो। और वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस उनकी इस गेंद में नजर है। हालांकि ओवर पिच गेंद थी, टाइमिंग भी सही हुआ था, लेकिन प्लेसमेंट नहीं सही थी। गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास पहुंची और ये विकेट। तो इस तरह से पहला विकेट गिरा 15 के कुल योग पर। अब नए बल्लेबाज आए हैं जयेश स्ट्राइक संभालेंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर है तेजस ने एक चौका और एक छक्का लगाया था पिछले ओवर में। 10 रन पर वो नाबाद हैं, अभी भी खेल रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। रमेश की अगली गेंद धीमी रफ्तार की गेंद थी और ये देखना है कैच की जोरदार अपील हो रही है, कॉट बिहाइंड की है। अंपायर का क्या असर लेते हैं, लेकिन अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल। भाई आप विकेट कहां मांग रहे हो, आपको तो तोहफे में 1 रन देना है। और अंपायर की दोनों की बारीक नजरें हैं, बहुत ही बारीकी से देखते हैं। उन्होंने जो है कोई दबाव कबूल नहीं किया। हालांकि कोई भी यहां पर झांसा ले सकता था, खा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वाइड के रूप में 1 रन। रमेश अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस मर्तबा फुल टॉस रहती हुई गेंद थी, उसे ग्लांस कर दिया। गेंद जा रही स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, विद द कारपेट खेल दिया इस गेंद को जयेश रमेश गेंदबाजी का क्रम जारी रखे हुए 1 विकेट जरूर हासिल हुआ, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने अपनी गेंद की लाइन पर कंट्रोल नहीं रखा था। लेंथ भी बहुत लंबी थी, फुल टॉस रहती हुई गेंद थी। लेग साइड को छोड़ती हुई अपनी जगह पर खड़े खड़े बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे लेग ग्लांस कर दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। स्कोर उछलते हुए हो गया 20 रन 1 विकेट पर। जयेश के लिए अगली गेंद समेश की, और इस मर्तबा गेंद ऑफ स्टिक के बाहर जाती हुई आगे जाकर उत्साह वाला शॉट खेलने की कोशिश की। लाइन में नहीं आए थे, सिर्फ बल्ले को घुमाया इस कोशिश में कि अगर संपर्क हो जाए तो गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 20 रनों पर। दूसरा ओवर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस फॉर पीपी स्पोर्ट्स मिठेखार। अगली गेंद इस मर्तबा कट कर दिया, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, बैकवर्ड पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग। एक यकीनी 2 रन जहां पर हो सकते थे, 1 रन बचाया वहां पर फील्डर ने। किरण जो कि फील्डिंग कर रहे हैं बैकवर्ड पॉइंट पर, बहुत ही अच्छी वहां पर फील्डिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, और यकीनन उनके साथी भी दाद देते हुए वो जानते थे कि गेंद अगर पीछे चली जाती तो 2 या हो सकता था उससे ज्यादा रन भी मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप रिप्ले में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत डाइव लगाते हुए इस गेंद को उन्होंने रोकने की कामयाब कोशिश की। समेश की ये गेंद, और इस मर्तबा शॉट ऑफ विलिंग गेंद उछाल कर खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 6 रन। चुके हैं इस छक्के के साथ। तेजस का ये दूसरा 6 था। अभी तक उन्होंने जो 16 रन बनाए हैं वो सिर्फ 5 गेंदों में बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल है। समेश इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए 12 रन उन्होंने खर्च किए हैं। हालांकि एक कामयाबी भी जरूर मिली है, इस वक्त एक स्लिप लगाई गई है। ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद को खींचकर खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। किसी के पास कोई मौका नहीं, क्योंकि वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। के बीच जो है ये सब खिलाड़ी भी उतनी देर तक रुके रहेंगे, इसके लिए डीजे थोड़ा सा कम बजाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 31 फॉर 1, क्या ही शॉट खेला था पिछले ओवर में तेजस ने। तेजस का स्कोर उछलते हुए हो गया 6 गेंदों में 20 रन, 2 चौके और 2 छक्के की मदद से शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। जबकि नए ओवर की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी के लिए आए हैं तुषार गेंदबाजी करेंगे पवेलियन एंड की तरफ से, और उनका सामना करेंगे
जयेश का अपना स्कोर है निजी 3 गेंदों में 5 रन। चूंकि ये अभी एंड चेंज हो चुका है, अगेंस्ट द विंड स्ट्रोक खेलना पड़ेंगे बल्लेबाज को, और इस बात का फायदा गेंदबाज कितना उठाते हैं, गेंदबाज अपनी सोच से और समझ से कैसी गेंदबाजी करते हैं ये देखना होगा। जयेश तिरछे रनअप के साथ, तुषार तिरछे रनअप के साथ अपनी गेंदबाजी का आगाज करने जा रहे हैं। पहली गेंद, और यह गेंद यहां पर कैच हो सकता है, लेकिन कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप एक आसान सा मौका था, लेकिन विकेट कीपर अपनी जगह से पहले उछल गए, इससे पहले कि गेंद आती, अति उत्साह के अंदर, और इसका नतीजा यह निकला कि गेंद छिटक गई, कैच ड्रॉप हुआ और जयेश को मिलने वाली है पहली लाइफ। तुषार थोड़े से नाराज होंगे क्योंकि उनको पहली गेंद पर सफलता अगर मिलती तो उनका जोश हौसला कुछ और ही होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो जाता है क्रिकेट के अंदर इस तरह से। 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मर्तबा देखते हैं क्या करते हैं। अगली गेंद थी, सीधा खेल दिया उसे मिड ऑन की तरफ, लॉन्ग ऑन के फील्डर उस गेंद पर जा रहे हैं, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया है। दूसरे रन का लेना खतरनाक साबित हो सकता है, और यही बात जानते थे। तेजस ने मना किया कि भाई जयेश आप अपनी जगह रुको, स्ट्राइक मैं संभालूंगा, 1 रन काफी है यहाँ। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 32 for 1। तुषार यहां पर गेंद संभाले हुए अपनी पहली विकेट की तलाश है उन्हें। इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, गेंद जा रही है मिड ऑफ पर, फील्डर है, आसानी के साथ फील्ड किया। बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने अपने छोर को बदल दिया और स्कोर को पहुंचाया है तीसरे ओवर की 3 गेंदें खत्म होने के बाद 33 रनों पर। 33। तीसरा ओवर 3 गेंदें भी है और स्कोर है 3-3। तुषार बहुत ही अच्छी नपी तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है, और इस मर्तबा आगे आकर उसे उछाल कर खेल दिया है। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, तमाम फील्डर वहां पर बाउंड्री के तरफ है, इसके लिए सेफ शॉट कहा जा सकता है। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और 2 रन बल्लेबाजों को पूरा करने का भरपूर मौका मिला। इन 2 रनों के साथ 35 for 1, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पीपी स्पोर्ट्स मिठेखार, मैं याद दिला दूं कि अभी अभी उन्होंने एक मैच खेला था, मैच में जीते थे। उससे पहले नांदगांव ने मैच खेला था, उन्होंने मैच जीता था, और जो फार्मूला बनाया गया है, जो शेड्यूल बनाया गया उसके हिसाब से विनर यहां पर खेल रहे हैं। इसके बाद लूजर का मुकाबला भी होगा। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में डाल दिया, लेकिन उतनी खूबसूरती के साथ उसे हल्के से टैप कर दिया, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के मौका है, बहुत ही तेजी के साथ आंखों में इशारा करते हुए बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी चुरा लिया। तो 1 शॉट, अंपायर का इशारा 1 शॉट। और यहां पर थोड़े से नाराज होंगे बल्लेबाज अपने साथ कि भाई क्या बात थी कि मैं जल्दी की कोशिश में 2 रन तो दौड़ा, लेकिन मिलेगा मुझे सिर्फ 1। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 36 for 1। विकेटों का अभी भी सूखा पड़ा हुआ है नांदगांव के लिए। आहा, क्या शॉट है, क्या शॉट है, व्हाट अ लवली स्ट्रोक इट वाज, व्हाट अ लवली स्ट्रोक। अंपायर का इशारा 6 रन। डीजे मैडी तो यहां पर जयेश ने दिखा दिया कि भाई क्यों उनके ऊपर कप्तान इतना भरोसा कर रहे हैं। क्या ही शानदार स्ट्रोक था, बिल्कुल थ्रू द लाइन, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से बाउंड्री के बाहर, किसी के पास कोई मौका नहीं। 6 रनों के साथ 42 रन हो गए हैं। 42 for 1। मैं आपको याद दिला दूं, ये पहले दिन के मुकाबले चल रहे हैं और पहले दिन का ये 2nd राउंड है। कुल मिलाकर उन टीमों के बीच में जो अभी तक अपना पहला राउंड जीत चुकी है। 42 for 1। पीपी स्पोर्ट्स मिठेखार टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए, और उनके मुखालिफ हैं जिन्होंने टॉस जीता था वो थी विघ्नहर्ता नांदगांव को तलाश है विकेटों की। उनके गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है, बल्कि ये कहना चाहिए कि बल्लेबाजों ने मौका नहीं दिया। सिर्फ एक मौका था जब जयेश की कैच होते होते छूट गई थी विकेट कीपर के हाथ से। 3 ओवर पूरे हुए हैं। 42 for 1। 42 for 1। थोड़ी देर के लिए चूंकि गेंद वहां पर गई है कूपन के पार, इसलिए नई गेंद के लिए जो हम रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, आज जो 4 टीमें मैदान में उतरी हैं सुबह से, वो है विघ्नहर्ता नांदगांव, डीके प्रतिष्ठान काशिद, पीपी स्पोर्ट्स मिठेखार,
और छावा प्रतिष्ठान अंबोली। ये बड़ी ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा हो रहा है पीपी स्पोर्ट्स मेढेखार की तरफ से। 42 फॉर 1, 42 फॉर 1। मैं दोनों अंपायर से रिक्वेस्ट करता हूं भाई यहाँ बॉल देने वालों से, वॉलंटियर से भी, कि जल्द से जल्द दे दें। टाइम लिमिट हमारे पास कम है, 5 ओवर का मैच है, लेकिन 5 ओवर के मैच में भी अगर हम 6 ओवर का ही उतना टाइम लगा लें तो फिर पूरा दिन खत्म होने तक हम अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस वक्त मेरे साथ जो कमेंट्री कर रहे हैं वेदांत, वो अपनी भूख मिटाने के लिए गए हैं और वेदांत के बाद फिर मुझे मौका मिलेगा। जब तक के वेदांत नहीं आते हैं मैं ही इस मैच की कमेंट्री मुकम्मल कर दूं। तो 7 दिनों तक ये चलने वाले मुकाबले हैं, बल्कि 9 दिनों तक चलने वाले मुकाबले हैं, जिसमें से 28 टीमें एक दूसरे के खिलाफ अपनी किस्मत आजमाई करेंगी, मुकाबले खेलेंगी। 4-4 टीमों को रोज खेलने का मौका मिलेगा और हर दिन 2 टीमें जीतकर सुपर 14 के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर 14 के लिए फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, क्वार्टर फाइनल की तरह रहेगा, जिसमें से एक टीम को वॉक ओवर दिया जाएगा जब उनका आगे की तरफ सफर होगा, और वो वॉक ओवर होगा बॉलिंग फेंक कर जो ज्यादा विकेट लेगा उस पर डिपेंड करता है। तो ये आने वाला वक्त, और उस वक्त हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो कैलकुलेशन किया जाएगा। इस वक्त तो आप जानिए कि मैच जो चल रहा है दोनों विनर्स के बीच में है। जाहिर है कि जो भी कोई जीतने वाला होता है वो जिंदगी में कभी हारना पसंद नहीं करता। ये दोनों टीमें भी जीती हुई हैं, वो भी नहीं चाहेंगी कि हम हार जाएं, और इसी कोशिश में एक दूसरे से पंजा लड़ाई मैदान के बीच में। पार्थ क्रिकेट ग्राउंड मजगांव में चलने वाले मुरूड प्रीमियर लीग के मैचेस। नए ओवर की पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, गेंद सामने की तरफ लुढ़क गई, बल्लेबाज का पैर लगा, गेंद छिटक कर किसी और जानिब चली गई। नतीजा ये निकला कि बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 43 फॉर 1। तेजस पहुंचे हैं 22 रन पर और अब सामना करेंगे 8 गेंदों में 15 रन बनाकर जयेश, जबकि गेंदबाज है उनके सामने सनी। सनी ने अपना छोर बदला, इस वक्त मोरा एंड की तरफ से गेंदबाजी करने ले आए। इस मर्तबा ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 6 रनों के लिए। एक और गेंद वॉलंटियर्स वहां पर दे दें। तो इन 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 49, 1 शॉट फॉर 50। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जयेश, 21 रन बनाकर 9 गेंदों में, 8 गेंदों में 22 रन बनाकर तेजस। सनी के नए ओवर की पहली गेंद पर शानदार 6 लगाया था जयेश ने, और दोनों बल्लेबाजों के बीच जो पार्टनरशिप हो रही है यकीनन बहुत ही अच्छी हो रही है। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में लाया है, क्योंकि इसके बाद भी कुल मिलाकर अभी 16 गेंदें और आनी बाकी है, और इन 16 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज। जयेश के लिए सनी की ये गेंद, सनी डोलकर की गेंद को उछाल कर खेल दिया, बैकफुट पर क्या कैच होता है या नहीं, और इस मर्तबा कैच। नौशाद ने यह आसान सा कैच, नौशाद सांगले का ये स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक आसान सा कैच, जिसका नतीजा ये निकला कि दूसरा विकेट यहां पर गिर गया। कल्पेश आए हैं नए बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके अब वापस आए हैं जयेश, और जयेश का तालियों के साथ उनके टीममेट्स ने इस्तकबाल किया है, उनका वेलकम किया है। 49 फॉर 2, अभी भी 15 गेंदें और आनी बाकी हैं, लेकिन सनी के लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने जयेश जैसे खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई है। नए बल्लेबाज कल्पेश स्ट्राइक संभाल लेते हैं, राइट आर्म राउंड द विकेट। सनी की ये गेंद इस मर्तबा उछाल कर खेल दिया, गेंद कवर के ऊपर से निकल गई, बाउंड्री की तरफ जा रही है, उसके पीछे खिलाड़ी है, देखना है कामयाब हो पाते हैं नहीं उसे रोकने में।
थ्रो आ रहा है, तीसरा रन की कोशिश थी, खतरा हो सकता था, लेकिन बैकअप करने के लिए बॉलर एंड पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। और ये 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 51। 50 रन पूरे हुए हैं पीपी स्पोर्ट्स मिठे खार के। 51 फॉर 2। कल्पेश ने 2 रनों के साथ अपना खाता खोला है। सनी डोलकर अपने हाथों में गेंद संभाले हुए, मोरा एंड की तरफ से उनकी ये गेंद फुल टॉस रहती हुई गेंद थी, सही तौर पर टाइमिंग नहीं कर पाया, और इस तरह से ये डीप होती हुई गेंद को खेलना आसान नहीं होता। मिड विकेट की तरफ गेंद जरूर गई, बाउंड्री की तरफ भी गई, लेकिन 1 रन से ज्यादा का मौका नहीं है। स्कोर हो गया 52 रन। 52 फॉर 2। धीमी रफ्तार का खेल चलता हुआ, हालांकि दरमियान में चौके और छक्के भी लग रहे हैं, लेकिन अभी तक वो तेजी नहीं दिख रही है जो यहां पर मौजूद क्रिकेट शायकीन को जरूरत है। सनी डोलकर की अगली गेंद फिर से ओवर पिच रहती हुई गेंद थी, खूबसूरती के साथ उसे खेल दिया है, ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन पूरा कर लिया, फील्डर मौजूद है, दूसरे का मौका नहीं है, और इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 53। 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर पूरे हुए हैं, आखिरी 12 गेंदें यानी बाकी बची हुई हैं। तेजस 9 गेंदों में 23 रन और 2 गेंदों में 3 रन बनाकर कल्पेश लास्ट ओवर टू गो। 5 ओवर का मैच है, आखिरी ओवर आनी बाकी है। पीपी स्पोर्ट्स मिठे खार जिन्होंने मैच जीता था अपना छावा प्रतिष्ठान अंबोली के खिलाफ, और उसके बाद विघ्नहर्ता नांदगांव ने अपना मैच जीता था डीके प्रतिष्ठान काशिद के खिलाफ, और अब ये दोनों विनर टीमें अपनी विनिंग स्ट्रीक को आगे बरकरार रखने के लिए आपस में खेल रही हैं। 4 ओवर का खात्मा हुआ है 53 फॉर 2। हमारे मुबीन वज़करे, हमारे देरीना दोस्त, बचपन के दोस्त इस वक्त आए हैं स्टेज पर, उनका इस्तकबाल है। आइए मैच की तरफ। आखिरी ओवर चल रही है और गेंदबाज हैं सूर्या की पहली डॉट बॉल। सामना कर रहे हैं इस वक्त तेजस खेल रहे हैं 23 रन बनाकर, जोरदार और बड़े हिट्स की जरूरत है। ओहो, अपना रन अप शायद थोड़ा से चूक गए थे। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। 5 गेंदें, लास्ट 5 बॉल्स टू गो। पहली इनिंग की आखिरी 5 गेंदें। तेजस सामना करने के लिए तैयार है। फुल टॉस रहती हुई गेंद थी, गेंद खेल दिया मिड विकेट की तरफ, फील्डर उसके नीचे आ रहा है और ये वहां पर कैच ड्रॉप सही तौर पर जज नहीं कर पाए थे। पहले ही इनका इरादा स्पष्ट दिख रहा था कि भाई लूं कि मत लूं, और इसी चक्कर में कैच छूट गया। वैसे इतना आसान भी कैच नहीं था लेना, क्योंकि आगे की तरफ दौड़ना और आगे की तरफ डाइव लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऊपर से नर्म जमीन, नर्म मिट्टी उस एरिया की है, इसके लिए जो है फील्डर को आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर होगा 55 फॉर 2, और इस मर्तबा कोई मौका नहीं गवाएंगे बल्लेबाज। ओवर पिच रहती हुई गेंद थी, अपने बाएं पैर को साइड में खोला और सिक्स लगाया बॉलर के सर के ऊपर। तो ये पहली बार आज ऐसा हो रहा है। वेदांत अभी तक आए नहीं है, लेकिन उन तक वेदांत पहली बार ऐसा हुआ है कि 60 क्रॉस हो गया स्कोर। जब 6 ओवर थे तब नहीं हुआ, 5 ओवर के अंदर जरूर हुआ है। और फिर से जोरदार हिट, फिर से गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ, और क्या कैच है, व्हाट अ कैच, व्हाट अ ब्रिलियंट कैच हियर। वापस आए, लेकिन उनको वापस भेजने के लिए सुनील डोलकर ने जो करामत दिखाई है
लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ उछलकर जो कैच लपका है, वाकई में दोनों हाथ से लपकाया गया कैच वन ऑफ द बेस्ट कैच माना जा सकता है, वरना ये डेफिनेटली श्योरली 6 हो सकता था। 61 रन हो चुके हैं। किरण अब आए हैं नए बल्लेबाज किरण स्ट्राइक संभालेंगे। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पिछले अक्टूबर से, यानी कि अक्टूबर 2020 से बैट्समैन भले ही क्रॉस ओवर कर जाता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट लॉ के हिसाब से नए आने वाले बल्लेबाज को ही स्ट्राइक संभालनी पड़ेगी। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त सूर्या। 8 रन जरूर खर्चे हैं, लेकिन एक विकेट उन्हें हासिल हुआ है, वो भी खतरनाक दिखते हुए तेजस का। 61 फॉर 3। किरण लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार, हवा उनका साथ देने के लिए तैयार है। हवा तेज चलती हुई मैदान में, और इसी हिसाब से फील्डिंग की जमावट में तब्दीली की जा रही है। फील्डिंग की जमावट बता दूं, इस वक्त लॉन्ग लेग लगाया गया है, एक डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, और एक करीब के फील्डर के अंदर जो खिलाड़ी था उसे अब शॉर्ट फाइन लेग की तरफ भेजा गया है। तो इस तरह की ऑन साइड की फील्डिंग की जमावट, और इस फील्डिंग की जमावट के साथ सूर्या अगली गेंद डालने के लिए तैयार। अरे लेकिन भाई फील्डर आप कहीं भी लगाओ, गेंद तो मुझे मिड विकेट के बाहर भेजनी थी। 6 रन। किरण के बल्ले से निकलता हुआ तूफानी सिक्सर, इस 6 के साथ उछलकर स्कोर पहुंचा 69। 67, इससे पहले 61 रन था। 67 फॉर 3, और लास्ट बॉल, आखिरी गेंद आनी बाकी है। क्या किरण इस शॉट को रिपीट करेंगे? देखना है, किरण इसी तैयारी में है। लास्ट बॉल इस इनिंग की, और फिर से उसी अंदाज का शॉट, और फिर से गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। 6 रन। व्हाट अ गुड फिनिश, व्हाट अ गुड फिनिश।
आपण पराभूत झालात आकाश, पहिला सामना आपण पराभूत झालात. इथून पराभूत होताय तर आपलं आव्हान संपतंय. असं असताना काय रणनीती असेल आपली या सामन्यासाठी? रणनीती काय नाही, जसे खेळतोय तसेच खेळू. थोडीफार बॉलिंग म्हणजे चुकी झाली, म्हणजे हवाचा बेनिफिट भेटला बॅट्समनला, त्यामुळे हारलो. निश्चितच तुमचं देखील तेच आहे आकाश. जर सामना हरलात तर आव्हान संपुष्टात येईल, मुरुड प्रीमियर लीग इथे सोडून जावी लागेल. असं असताना काय रणनीती घेऊन या ठिकाणी या मैदानावर उतराल? आता नक्कीच आमच्याकडून 100% द्यायचा प्रयत्न करू. पुढे आता बघू जे काय असेल ते. निश्चितच सन्माननीय हिलालजी हलडे यांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. तर रोहित, तुम्ही मोठमोठ्या टुर्नामेंटमध्ये खेळता, मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये सहभागी होता. असं असताना जर पाहिलं तर मुरुड प्रीमियर लीग खऱ्या अर्थानं आपल्या मुरुडमधल्या क्रिकेटला पुढे नेण्यासाठी या ठिकाणी या कमिटीने आयोजित केलेली आहे. आणि असं असताना या ठिकाणी एवढी मोठी टुर्नामेंट तुमच्यासाठी उपलब्ध करून दिली असताना या स्पर्धेमधून काय मेसेज घेऊन तुम्ही जाल आणि या आयोजनाबद्दल एकंदरीत काय सांगाल? आयोजन तर खूप चांगलं आहे. आयोजन करणाऱ्यांना अभिनंदन पहिलं माझ्याकडून, कारण खूप चांगलं आयोजन केलं. गेल्या वर्षी शिवाय जास्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि केलाय त्यांनी. तर निश्चितच कमिटी आहे, अप्रतिम कमिटी मेंबर्स आहेत. तर मी टॉसकडे येतोय. सन्माननीय हिलालजी हलडे यांच्या हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक होते आणि नाणेफेक उडवली जाते आणि नाणेफेकीचा कौल जातोय तो म्हणजे DK प्रतिष्ठान काशीद या संघाकडे. तर रोहित, काय तुझा निर्णय असेल? मी प्रथम क्षेत्ररक्षण घेईन. पहिल्या सामन्यामध्ये डिफेंड करताना आपण पराभूत झालात, त्यामुळे कदाचित प्रथम क्षेत्ररक्षण घेण्यासाठी आपण म्हणजे चेस करण्यासाठी आपण उत्सुकता दाखवलेली आहात. तर निश्चितच रोहित, एकंदरीत पुन्हा एकदा या स्पर्धेबद्दल काय सांगशील, किंवा या आयोजकांबद्दल किंवा या स्पर्धेमधून तुम्हाला जो एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलेला आहे त्याबद्दल काय सांगशील? आयोजन तर खूप चांगलंच मी आधीच सांगितलं आणि मी पण त्यांच्या टचमध्ये आहे, म्हणजे आयोजन करणाऱ्यांच्या. माझा पण भरपूर सपोर्ट आहे त्यांना आणि भरपूर चांगला केला त्यांनी. चला रोहित, थँक्यू आणि खूप खूप शुभेच्छा. आकाश, तुला देखील खूप खूप शुभेच्छा पुढच्या सामन्यासाठी. निश्चितच मित्रांनो, सामना सुरू होतोय, दुसऱ्या इनिंगचा खेळ सुरू होतोय. पुन्हा एकदा घेऊन जातोय शाहिद सर यांच्याकडे. थैंक यू वेदांत। 74 रनों का ताक़ुब करते हुए 74 रन्स का पीछा करते हुए दूसरी गेंद के इख्तिताम के बाद स्कोर हुआ है 4 रन। विघ्नहर्ता नांदगांव। ये याद रखें कि जो भी टीम जीतेगी इसमें, क्योंकि दोनों भी विनर्स हैं, उनके लिए सुपर 14 का टिकट लागू हो सकता है। और उसके बाद हारने वाली टीमों के बीच में होने वाला मुकाबला और इसकी लूजर टीम उनका मुकाबला, उसमें से विनर रहेगा वो वहां पर जाएगा सुपर 14 के लिए। इस मर्तबा ऊंची गेंद सीधी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ कैच, और इस तरह से सनी का एक बहुमूल्य विकेट, बहुत ही कीमती विकेट। सनी डोलकर आउट होकर पवेलियन में वापस। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर स्वरूप की तरफ से, और एक बड़ा टारगेट यहां पर खड़ा किया हुआ है वेदांत। हालांकि मैं अभी आपको नहीं दूंगा, लेकिन एक बड़ा टारगेट यहां पर दिया गया है। इससे पहले जो दोनों मैचेस हुए थे वो 6-6 ओवर के थे, लेकिन 6 ओवर के होने के बाद भी 56 और 57 रन ही बना पाई थी टीमें। और इस मर्तबा जब 5 ओवर का किया गया है तो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर दिखी मीठे खार की तरफ से, और उन्होंने 73 रनों का एक पहाड़ खड़ा किया है। और अब उसका पीछा करते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सनी डोलकर जैसा अहम बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन में वापस। अब नया बल्लेबाज मैदान में पहुंचा है धर्म स्ट्राइक संभालेंगे, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है सूर्या, जिन्हें अभी तक कोई भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला इस मैच में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं स्वरूप। इस वक्त पवेलियन एंड की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। मुरुड प्रीमियर लीग का ये पहला दिन, और इस पहले दिन आए हुए जो भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं देखने वाले, चाहे वो यहाँ देख रहे हो चाहे वो लाइव टीवी पर देख रहे हो, उन सब का मैं स्वागत करता हूं शाहिद कलाब अपने दोस्त वेदांत के साथ। राइट आर्म राउंड द विकेट। अगली गेंद स्वरूप की, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही तेज तर्रार शॉट, लेकिन फील्डर की भी दाद देनी होगी जो कि इस वक्त मौजूद है मिड ऑफ पर। बहुत ही आसानी के साथ उस गेंद को फील्ड कर दिया और बल्लेबाज को इस बात के लिए मजबूर किया कि भाई अपने कदमों को आप अपने अपने क्रीज में खींच लिए, वरना नुकसान हो सकता है। एक बड़े स्कोर का दबाव इस वक्त बल्लेबाजों पर झलकता हुआ। अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, डीप होती हुई गेंद, आप इसे फुल टॉस नहीं कह सकते। एक गेंद जो कि तेजी के साथ आती है, अचानक डीप होती है, पांव की तरफ जाती है, और ऐसी गेंद को खेलना बल्कि संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। बल्लेबाज ने जैसे तैसे अपने बल्ले को गेंद की लाइन में लाकर हल्के से टैप कर दिया, और 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिए। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर सूर्या
पहली मर्तबा सामना करेंगे स्वरूप का इस मैच में। और ये अच्छी गेंद थी, उसे पुल कर दिया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा, दूसरे रन का मौका नहीं है वहां। तो इस तरह से ये पहला ओवर, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वेल डन स्वरूप, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। आज के दिन की अगर गेंदबाजी का और अच्छी गेंदबाजी का नमूना कहा जाए तो स्वरूप की इस ओवर को पकड़ा जा सकता है। मैं याद दिला दूं, हर रोज यानी कि अगले 9 दिन तक प्लेयर ऑफ द डे का इनाम भी रखा गया है। प्लेयर ऑफ द डे मतलब पूरे दिन के अंदर जितने भी मैचेस होंगे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटस्टैंड अगर काम करने वाला खिलाड़ी रहेगा तो उसे स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। यहां पर फर्स्ट प्राइज है 70,000 रुपीज प्लस ट्रॉफी, सेकंड प्राइज है 50,000 प्लस ट्रॉफी, थर्ड एंड फोर्थ 25,000 प्लस ट्रॉफी। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट, मोस्ट सिक्सेस इन द टूर्नामेंट एंड प्लेयर ऑफ द डे फॉर ईच एंड एवरी डे ऑफ द टूर्नामेंट। आइए मैच की तरफ आते हैं। गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, मोरा एंड की तरफ से आए हैं तेजस, अपना पहला ओवर टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर। उनकी ओवर पिच रहती हुई गेंद थी, गेंद जा रही मिड विकेट की तरफ और ये कोई मौका नहीं। और ये एंड तो ऐसा है कि यहां पर बल्लेबाजों ने दिल खोल कर रन लूटा है। जब से हवा चलने लगी है मान लो नोटों की लड़ी लग गई है, और जरा सी भी ओवर पिच गेंद होती है और बल्ले के बीचों बीच लगती है तो मिड विकेट का फील्डर सिर्फ दर्शक बन जाता है, उसके पास कोई मौका नहीं रहता। पहला पॉजिटिव शॉट यहां पर लगता हुआ विघ्नार्ता नांदगांव की तरफ से, पहले इस पॉजिटिव शॉट की मदद से इसको डबल फिगर में पहुंचा, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं सनी डोलकर, जिनका विकेट लिया था स्वरूप ने। तमाम लोग, तमाम दर्शक इस वक्त पूरे के पूरी सबकी निगाहें मैदान के बीचों बीच है लगी हुई। सुपर 14 का टिकट काटना जो है इन दोनों टीमों में से। और अच्छी गेंद थी, धीमी रफ्तार की, चेंज ऑफ पेस था, गेंद की लंबाई को भी कम कर दिया था। आपको याद दिला दूं, इससे पहले वो गेंद जिस पर 6 लगा था वो लेंथ गेंद थी, आराम से बल्ले के बीचों बीच लेकर बल्लेबाज ने उसे मिड विकेट के क्षेत्र में खेला। लेकिन इस मर्तबा गेंद की लाइन भी अलग थी, ऑफ स्टिक के बाहर, और लंबाई भी। अगली गेंद इस मर्तबा अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ, दो फील्डर उसके पीछे सफाई से इस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए, 1 रन का मौका। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है दूसरे ओवर में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 1.3 ओवर्स विघ्नहर्ता नांदगांव, टॉस हारने के बाद मैं आपको याद दिला दूं कि उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन उनके गेंदबाजों ने कुछ इतना खास करिश्मा नहीं दिखाया। तेजस, जयेश, सुधाकर, इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 73 तक पहुंचाया, जो कि आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। तेजस 7 रन 3 गेंदों में खर्च कर चुके हैं, जिसमें एक छक्का भी शामिल है। इस मर्तबा वो गेंद करेंगे पहली मर्तबा धर्म के लिए। धर्म खेलने के लिए तैयार है, बड़े शॉट्स की जरूरत है। शॉट गेंद थी, क्या शॉट खेला है, स्ट्रेट ड्राइव गेंद जा रही लेकिन सीधे फील्डर के पास। पहले तो ऐसा देखने के बाद लगा कि गेंद सीधी बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन सही तौर पर टाइमिंग नहीं कर पाए थे और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के फील्डर जो कि तेजी से दौड़ते हुए बाईं तरफ आए थे उन्होंने लपक ली और दूसरे विकेट का पतन, दूसरा विकेट गिरा, जबकि स्कोर है सिर्फ 11 रन। धर्म अपना उतना कर्म नहीं कर पाए और टीम पवेलियन की तरफ वापस 2 गेंदों में 1 रन बनाकर वापस। आप देख सकते हैं रिप्ले के अंदर में एक आसान सा कैच बनाया लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। जयेश है जो कि लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा और आसान सा कैच बना दिया इस शॉट को। तो स्वरूप के बाद अब तेजस ने भी कामयाबी हासिल की है और अब आए हैं पहली मैच के हीरो नांदगांव की तरफ से समेश, मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 3 छक्के लगातार लगाए थे, उसी ओवर में 4था छक्का भी लगाया था। उसी तरह की एक इनिंग याद दिला दूं, उस मैच में भी विघ्नहर्ता नांदगांव की हालत बड़ी नाजुक थी, शुरू में ही विकेट जल्दी जल्दी गिर गई थी, लेकिन समेश ने आने के बाद जो चिंगारियां लगाई हैं, जो अंगारे छोड़े हैं और जो फुलझड़ियां यहां पर खिलाई हैं, उसके बाद वो मैच बिल्कुल वन साइडेड होकर रह गया था और समेश ने अपनी टीम को मैच जिताई थी। क्या समेश अपनी टीम को एक वैसी इनिंग्स, तूफानी इनिंग्स खेलकर सुपर 14 का टिकट दिलाते या नहीं, देखते हैं। अच्छी गेंद थी, गेंद जा रही सीधी फील्डर के पास और ये कैच ड्रॉप, और ये कैच ड्रॉप जयेश, जिसको हम सेफ हैंड कह सकते थे, उसी जयेश ने ये कैच छोड़ दी। और ये कैच तो बल्कि आसान लग रही थी पिछली कैच के मुकाबले में,
धर्म यही सोच रहे होंगे कि मैंने क्या भाई आपकी दुश्मनी की थी, मेरे इतने अच्छे शॉट को आपने कैच पकड़ लिया और फिर इसके बाद एक आसान से कैच को छोड़ दिया। बढ़ता हुआ स्कोर होगा इसे रन, 1 रन जो पूरा किया था बल्लेबाज ने, 12 रन। सूर्या खेलने के लिए तैयार है और अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 6 रनों के लिए 6। आसान सा शॉट यहां पर सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ, लेग गेंद थी, लेग स्टिक के बाहर थी और आसान सा शॉट खेल दिया। इस इक्वेशन देखिए, मैं बता दूं अभी 2 ओवर पूरे हुए हैं, 18 बॉल्स टू गो, 56 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। 56 रन चाहिए 18 गेंदों में। समेश और उनके साथ सूर्या ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी टीम के पास अब मौका नहीं है। उनके लिए अब अगर टिकट हासिल करना सुपर 14 का तो 18 गेंदों में 56 रन बनाने हैं। वहीं पर पीपी स्पोर्ट्स मिठेखार के गेंदबाज ये जरूर कोशिश करेंगे कि 2 गेंदों में उन्होंने बल्लेबाज को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं मिला। इस वक्त 18 रन हुए हैं, 18 रन। 18 for 2, 18 for 2 और 18 गेंदें बची हैं, जरूरत है 56 रनों की। मधुर आए गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का उन्होंने नमूना पेश किया था। वही मधुर अब गेंदबाजी करेंगे समेश के लिए गेंद पवेलियन एंड की तरफ से और गेंद बाहरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन की तरफ जा रही है। फील्डर मौजूद है, 1 से ज्यादा का मौका नहीं रहेगा। जे कोणी प्रेक्षक बाउंड्रीच्या आत बसले असतील त्यांनी कृपया बाहेर बसावे। रोपच्या बाहेर आहे बघा, ते रोप आहे रेड कलरची पट्टी लावलेली, त्याच्या बाहेर बसायचं आहे। कृपया त्यांनी लक्ष द्या आणि जेवढे पण बसलेले आहेत लोक त्यांनी बाहेर बसावे प्लीज। अगली गेंद इसी दौरान अच्छी गेंद थी लेकिन शायद लेग स्टिक को छोड़ रही थी, इसलिए अपील भी नहीं हुई लेग बिफोर के लिए। बल्लेबाजों ने भी रन की कोई कोशिश नहीं की। डॉट बॉल का, एक कीमती डॉट बॉल का इजाफा, इस डॉट बॉल की मदद से 19 रन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेरी आवाज सुनकर वहां पर उठ रहे हैं लोग, प्लीज उस लाल पट्टे के बाहर बैठे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं वो भी प्लीज बैठ जाएं, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और ये क्या गेंद थी, क्या ही गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी और ये अंदरूनी किनारा लेती हुई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर विकेट कीपर के पीछे 22 के रूप में, 22 एक्स्ट्रा के रूप में ये पहुंचती हुई 4 रनों के लिए। इस वक्त 22 आए, इनर एज आए, कैसे भी आए, रन्स की जरूरत है विघ्नहर्ता नांदगांव को, किसी भी सूरत में रन्स की जरूरत है। इन रन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर हो गया 23 रन, 23 for 2। और ये अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेटों पर पहुंचे और इस मर्तबा उछाल कर खेल दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर आ रहे उस गेंद के नीचे और आउट। मधुर की अच्छी गेंदबाजी का नमूना एक बार फिर पेश हुआ। सूर्या आउट होकर वापस यहां पर सूर्यास्त हो रहा है, सूरज भी मगरिब की तरफ, पश्चिम की तरफ झुक रहा है और यहां पर सूर्या की इनिंग का भी एंड हुआ है और वो पवेलियन की तरफ वापस आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे सूर्या, 7 गेंदों में 14 रन बनाए थे, लेकिन इस मर्तबा बड़े शॉट खेलने के चक्कर में एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर कैच हुए। तो इस तरह से ये मैच धीरे धीरे सरकता जा रहा है विघ्नहर्ता नांदगांव की तरफ से। और अब गेंदबाजी करने के लिए तैयार है एक बार फिर मधुर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। इसके बाद अभी भी 2 मैचेस और होने बाकी हैं। अंपायर ज्यादा जल्दी करें तो अच्छा रहेगा। मधुर की ये गेंद नए बल्लेबाज नीलेश के लिए, बाहरी किनारा लेती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर पहुंची, वहां पर गली रीजन में पहुंची, गली पर फील्डर है तैनात, कोई रन का इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नीलेश की तरफ से देखना कितनी कोशिश होती है। नीलेश एक धुआंधार मजगांव के बल्लेबाज। मधुर की धीमे रफ्तार की दौड़, विकेटों पर पहुंचे, उनकी ये गेंद और ये यहां पर ऊंची होती हुई गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल का, और इस नो बॉल के साथ एक रन के लिए भी दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। दूसरे रन की कोशिश है, खतरा हो सकता है, लेकिन दूसरा रन भी बनाने का मौका मिला। नो बॉल, अंपायर का इशारा, फ्री हिट रहेगी इसके बाद।
फ्री हिट नीलेश के लिए। कितना फायदा उठाते हैं? नहीं भाई नहीं फायदा उठा पाए। तेजी के साथ निकलती हुई गेंद पहुंची और अब हमारे साथी बताएंगे कि भाई कितनी गेंदें बची हैं। 12 रन कितने चाहिए? तो 48। 12 गेंदें 48, यानी कि हर बॉल पर चौका चाहिए। एवरी बॉल नीडेड 4 रन टू विन दिस मैच। विघ्नहर्ता नांदगांव कुछ करिश्मा दिखा दें दोनों बल्लेबाज, कुछ ऐसी बल्लेबाजी करें नीलेश और साथ ही उनके बल्लेबाज समेश के मैच का रुख पलट जाए। समेश, आपने पहली मैच में जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की थी उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। और मिठेकार, पीपी स्पोर्ट्स मिठेकार को दाद दूंगा, उनके तमाम गेंदबाजों की क्या ही गेंदबाजी का नमूना पेश किया, चाहे वो फिर कुछ कैप्टन मधुर हो या उनके साथी तेजस हो या फिर सनी हो, स्वरूप सॉरी, तीनों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और कोई मौका नहीं दिया। 3 ओवर्स के बाद स्कोर हो गया 26 रन। मैं देखता हूं इस ओवर में क्या होता है, वरना फिर मुझे भी जो है बाय बाय लेना पड़ेगी। तेजस एक अच्छे गेंदबाज, तेजस अपनी तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं और उनका सामना कर रहे हैं समेश। और ये इस मर्तबा शॉट खेल दिया, और क्या ही शॉट था, उसके ऊपर पहले ही लिखा था कि भाई ये गेंद 6 रनों के लिए जा रही है। समेश, आपकी टीम विघ्नहर्ता नांदगांव इस तरह के और शॉट्स के इंतजार में है। और तेजस भाई, आपको कुछ तो कलाकारी दिखानी होगी समेश को रोकना है तो, क्योंकि समेश वो बल्लेबाज है जो पिछले मैच के हीरो रहे थे। 42 रन रिक्वायर्ड, 42 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। बॉल चाहिए 11 गेंदें 42 रन। दोनों टीमें सुन लें, 11 गेंदें 42 रनों की जरूरत है। क्या समेश, क्या नीलेश अपनी टीम के लिए कुछ करिश्मा दिखाएं? देखते हैं। तेजस, जो इनका दूसरा ओवर है, पहले ओवर के बाद उन्होंने 14 रन खर्च किए थे। इस ओवर में पहली गेंद पर छक्का पड़ा है, फिर से शॉर्ट बॉल थी, लेकिन इस मर्तबा ये शॉर्ट बॉल फायदेमंद साबित हुई। इतनी फायदेमंद साबित हुई कि समेश के पास उसका कोई जवाब नहीं था। डॉट बॉल, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, ऑफ स्टिक के बाहर, जगह पर से खड़े खड़े आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश में बीट हो गए। कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं। 10 गेंदें 42 रन। इस मर्तबा फिर से उछाल कर खेल दिया, गेंद जा रही है स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ, 6 रन। ये क्या हो रहा है भाई? एक गेंद पर छक्का, एक गेंद डॉट। ये 6 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ हो गया है 38 रन। 36 रन चाहिए। 9 बॉल्स 36 रन रिक्वायर्ड। अड़तीस रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 9 गेंदें 36 रन, यानी अभी भी हर गेंद में 4 रनों की जरूरत है। 9 चौक 36। समेश 6 गेंदों में, समेश खेल रहे 5 गेंदों में 14 रन बनाकर 2 शानदार छक्कों के साथ। नीलेश खेल रहे 3 गेंदों में 2 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। तेजस 1.3 ओवर्स में अभी तक 26 रन खर्च कर चुके हैं, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया है। समेश के लिए यहां पर हमारे हाफिज साहब की तरफ से, हाफिज अरबाज की तरफ से ऐलान है कि अगर समेश ने यह मैच अपनी टीम के लिए जिताया तो जैनब 11 की तरफ से 500 रुपये उनके लिए इनाम के तौर पर दिया जाएगा। साइड बदलते हुए तेजस ओवर द विकेट आए, उछाल कर खेल दिया है। क्या यहां पर, यह मिस टाइम तो जरूर हुआ, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और ये कैच आउट, कैच आउट। और इसी के साथ शायद 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 विघ्नहर्ता नांदगांव के लिए भी उम्मीदों पर पानी पड़ता हुआ। हालांकि उनके पास अभी भी अच्छे बल्लेबाज हैं और मैच है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन इस वक्त एक कीमती विकेट समेश के रूप में आउट होकर पहले में वापस। 8 गेंदें 36 रन। इन 8 गेंदों में क्या होता है? क्या ये 36 रन विघ्नहर्ता नांदगांव बनाकर सुपर 14 में जाती है या फिर पीपी स्पोर्ट्स को टिकट मिलेगा सुपर 14 का? ये और इसके बाद होने वाले मैचेस के लिए मैं रुख करता हूं मेरे दोस्त देवांत का। वेदांत आ जाए। थैंक यू शाहिद सर।
या ठिकाणी जर पाहिलं तर सामन्यामधलं आव्हान जे आहे ते आव्हान अजून जरी कायम असं वाटत असलं तरी देखील आता ते आव्हान पूर्ण कोण करणार, कारण धावफलकावर जर पाहिलं तर 38 धावा आहेत, 8 चेंडू 36 धावा मुश्किल नाही आहेत, अशक्य नाही आहेत, परंतु क्षमता असलेले फलंदाज या धावा चेस करण्यासाठी गरजेचे लागतील आणि समोर असलेले गोलंदाज देखील त्याच क्वालिटीचे गोलंदाज आहेत. यानंतर मित्रांनो होणारा सामना असेल छावा स्पोर्ट्स आंबोली आणि त्यांच्यासमोर असलेला संघ असेल तो म्हणजे DK प्रतिष्ठान काशीद. लक्षात घ्यायचं आहे नाणेफेक झालेली आहे, काशीद संघानं नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण देखील स्वीकारलंय. तर पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तेजस सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्कवर पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र बघा चेंडू जर टाकण्याची कला बघितली असाल, चेंडू रिलीज ज्यावेळी केला त्यावेळी क्लिअरली दिसून आलं चेंडू आउटस्विंग करण्याचा प्रयत्न होतोय, चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होतोय, बाहेरच्या दिशेनं चेंडू वळवण्याचा प्रयत्न होतोय आणि असं असताना अप्रतिम गोलंदाजीचा नमुना जर पाहायचं झालं तर तेजसच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा तेजस सज्ज. हा सुद्धा त्याच प्रकारे टाकण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूनं बॅटची टॉप एज घेतली, बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं गेला, फाईन लेग रिजनला हा येतोय एक खणखणीत चौकार आणि या चौकारच्या साह्यानं जर पाहिलं तर 4 षटकं संपली आणि 4 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावर धावा लागल्या त्या म्हणजेच 42. तर 4 बाद 42 अशी धावसंख्या धावफलकावर आहे आणि निश्चितच आता विचार केला तर जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 32 धावांची गरज असेल, ती म्हणजेच विघ्नहर्ता नांदगाव या संघाला. विघ्नहर्ता नांदगाव संघाकडून निलेश आणि किरण ही जोडी मैदानावर आहे. निलेशला आता मात्र स्ट्राईक एंडवर राहावं लागेल. 6 चेंडू 32 धावा म्हणजे 5 षटकार तर कंपल्सरी मारणंच गरजेचं आहे आणि उरलेले एका चेंडूवर 2 धावा घ्या, षटकार मारा, चौकार मारा, काहीही करा. जर जेहनाब 11चे मालक अरबाज भाई यांच्याकडून निलेशसाठी बक्षीस आहे. सामना जिंकवला तर 1000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. निश्चितच बक्षिसांची खैरात, बक्षिसांची लयलूट सुरू आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो म्हणजेच करण आणि करणला देखील आपल्या क्षमतेचं प्रदर्शन करावं लागेल. पहिला चेंडू 6 चेंडू 32 धावांची गरज. पहिलाच चेंडू निश्चितच 1 धाव तर धावून पूर्ण होईल. दुसरीचा प्रयत्न होणार का? तर नक्कीच नाही. या ठिकाणी आता 5 चेंडू 31 धावांची गरज. 5 षटकार लगावले तर सामना टाय होईल आणि टाय झालेला सामना सुपर ओव्हर मध्ये खेळवला जाईल, हे देखील लक्षात घ्यायचं आहे. त्यामुळे निश्चितच काय होणार या सामन्यामध्ये 5 चेंडू अंतिम बाकी आहेत. गोलंदाजी मार्कवर करण सज्ज आहे. सामना करेल फलंदाज निलेश, माफ करा किरण. यावेळी मात्र अप्रतिम गोलंदाजी करणची. फलंदाज किरण आहे. किरणला मात्र या चेंडूवर कोणत्याही प्रकारे फटका एक्झिक्यूट करता आला नाही. 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 31 धावा म्हणजे फक्त औपचारिकता बाकी आहे. या सामन्यात विजयी होणारा संघ सुपर 14 मध्ये प्रवेश करता होईल आणि त्याच्याकडे पहिलं पाऊल तर टाकलेलं आहे, ते म्हणजेच मिठेखार संघानं. तत्पूर्वी हा अप्रतिम फटका, चेंडू जाईल फाईन लेग, सीमा रेषा पार, षटकार. नक्कीच मित्रांनो, हे फटके आधी येणं गरजेचं होतं. अशा प्रकारची फटकेबाजी आधी होणं गरजेचं होतं, परंतु तसं काही झालं नाही आणि त्यामुळे कुठेतरी तर पाहिलं तर जे आव्हान आहे ते आव्हान आता कठीण होऊन बसलेलं आहे. 3 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. पुढचा चेंडू गोलंदाज सज्ज. यावेळी देखील शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, अक्रॉस द लाईन येण्याचा प्रयत्न होता, परंतु त्यात काही यश आलं नाही. हा देखील एक निर्धाव चेंडू येतोय. निर्धाव चेंडूच्या साह्यानं आता मात्र 2 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. अगदीच कठीण असं आव्हान आहे. या आव्हानाला आता चेस करणं नामुमकिन नाही, परंतु सोपं तर अजिबात नाहीये. पुढचा चेंडू. हा देखील अप्रतिम चेंडू. पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. नक्कीच जर पाहिलं तर पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आलाय. आता मात्र अंतिम चेंडू. हा चेंडू फक्त सोडायचा आहे, लिगली टाकायचा आहे आणि सुपर 14 मध्ये प्रवेश करायचा आहे मिठेखार संघ. अप्रतिम खेळ या ठिकाणी मिठेखार संघानं दाखवलाय. PP स्पोर्ट्स मिठेखार संघ. अंतिम चेंडू. या ठिकाणी या चेंडूवर जरी षटकार आला असला तरी हा षटकार पुढच्या सामन्यासाठी फक्त हौसला देऊन जाईल आणि या ठिकाणी या स्पर्धेत, या मुरुड प्रीमियर लीग मध्ये सुपर 14 मध्ये म्हणजेच नॉकआउट मुकाबल्यांमध्ये प्रवेश करता झालाय तो म्हणजेच PP स्पोर्ट्स मिठेखार संघ. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत PP स्पोर्ट्स मिठेखार संघासाठी आणि निश्चितच तुम्हाला पुढच्या फेरीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर
विघ्नहर्ता नांदगाव संघ आपलं आव्हान अजून संपलेलं नाही आहे, कारण यानंतर होणारा जो सामना आहे या सामन्यामध्ये जो संघ विजयी होईल त्या विजयी संघासोबत खेळण्याची आपल्याला आणखी एक संधी मिळेल. त्यात जर विजयी झालात तर आपण सुपर 14 मध्ये प्रवेश करते व्हाल, परंतु त्यात जर आपल्याला पराभव पत्करावा लागला तर मात्र आपलं आव्हान संपुष्टात येईल. यानंतर मात्र खऱ्या अर्थानं आता नॉकआउट मुकाबला सुरू होतोय. सामना असेल तो म्हणजेच DK प्रतिष्ठान काशीद आणि त्यांच्या समोर खेळणारा संघ असेल तो म्हणजेच छावा प्रतिष्ठान खारांबोली आंबोली. आंबोली टाका. चला, काशीद संघ आपलं क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे.